हे गाइस, हाउ आर यू। मैं आपकी दोस्त ज़िंदगी आउट ऑफ बॉक्स में आज फिर से कुछ बढ़िया ट्रिक्स एंड टिप्स लेके आई हूँ आपके लिए। होप सो ये सारे ट्रिक्स एंड टिप्स आपको अच्छे लगेंगे, काम के लगेंगे। अगर अच्छे लगे तो आप अपने लाइफ में ज़रूर अप्लाई करना। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाली हूँ, 4 स्टेप्स मैं आपको बताने वाली हूँ टू बी अ सक्सेसफुल। इट्स मीन्स ऐसे 4 स्टेप है जो मान लो कि आपने कोई एक टारगेट सेट किया है या फिर कोई आपको गोल अचीव करना है, तो उसको अचीव करने के लिए अगर आपने ये 4 स्टेप्स फॉलो किए करेंगे तो ऑब्वियसली आप वो सक्सेस पा लेंगे या फिर उसमें आप वो जो आपने टारगेट सेट किया है वो अचीव कर सकते हो यूजिंग दीज 4 स्टिक्स। तो देखते हैं कौन से ऐसे चार ट्रिक्स है जो कि आपको सक्सेस पाने में हेल्प करते हैं। ओके, देन लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट स्टेप इज़ डिसाइड व्हाट यू वांट। इट्स मीन्स हमें पहले ये कंफर्म करना पड़ेगा कि एक्चुअल में हमें क्या चाहिए या फिर हमारा गोल क्या है और हमने जो सेट किया है वो अचीवेबल है कि नहीं। जो हमने टाइम मैंने डेडलाइन दी है जो खुद को ही, तो वो भी अचीवेबल है कि नहीं। और जो हमने काम लिया है वो हमारे अंदर मीन्स हम कर सकते हैं कि नहीं। ये सारी चीज़ें हमें खुद को पहले पूछने पड़ेंगे। ये सारे क्वेश्चन हम जब खुद को करेंगे तभी जाके हमें उसका आंसर मिल सकता है खुद की ओर से ही। तो उसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि एक्चुअल में हमने जो गोल सेट किया है वो कितने दिन का है या कितने महीने का है और वो क्यों मीन्स हमने क्यों सेट किया है। अगर वो अचीव होगा तो हमें क्या मिलेगा। ये सारे क्वेश्चन के आंसर अगर आप खुद ही देंगे ना तो ऑब्वियसली आपको सब पता चल जाएगी एक्चुअल में आपको क्या चाहिए। या फिर डिसाइड व्हाट यू वांट, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। मीन्स आपने जो कुछ डिसाइड किया है, आपको जो चाहिए वो अगर आपने सेट किया तो ऑब्वियसली वो आप गोल एक प्रॉपर वे से फॉलो करेंगे या फिर वो आप कंप्लीट करेंगे। द नेक्स्ट स्टेप इज़ व्हाट टू डू। इट्स मीन्स मान लो आपने गोल डिसाइड किया तो उसके बेसिस पे अभी हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि एक्चुअल में हमें क्या करना चाहिए उसके लिए। या फिर हमने गोल जो सेट किया है तो उसके लिए हम मीन्स वो कैसे कंप्लीट करेंगे। जो रास्ते हम ढूंढ रहे हैं अगर वो हमें मिलेंगे तभी जाके वो गोल अचीव होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो मान लो अगर एग्जांपल के तौर पे लेंगे हम, तो मान लो एक बुक है और वो आपको 7 दिन में कंप्लीट करनी है फॉर द रीडिंग पर्पज़। तो उसके लिए हमें एक स्पेसिफिक टाइम देना पड़ेगा। तो और उसमें ये भी है कि आपने जो पढ़ा है उसके शॉर्ट नोट्स भी आपको निकालने। तो उसमें सेकेंड थिंग आती है कि आप पढ़ते पढ़ते टिक मार्क करते जाओगे या फिर आपके माइंड में नहीं रहता होल बुक एट ए टाइम अगर आप पढ़ने जाओगे तो ऑब्वियसली। तो इसके बेसिस पे आप कुछ शॉर्ट नोट भी निकाल सकते हो उसके बेसिस पे। तो ऐसे कुछ जो वेज है मीन्स व्हाट टू डू, हमें क्या करना चाहिए। वो बुक तो हमने कंप्लीट कर ली बट उसके शॉर्ट नोट्स निकालने हैं तो ऑब्वियसली हमें वो जो बुक है वो बार बार पढ़नी पड़ेगी। मे बी 7 डेज़ का भी आपका एक डेडलाइन होगी वो गोल अचीव करने के लिए, बट उनको जो फाइनल रिजल्ट है उसका ये मतलब है कि आपको शॉर्ट नोट्स भी उसके निकालने हैं तो वो भी अचीवेबल होगा। तो उस टाइम तो हम जब भी बुक पढ़ने बैठते ना तो उस टाइम हम एक नोटबुक लेके पेन लेके जो कुछ हमने पढ़ा है वो 1 बाय 1 वो स्टेप बाय स्टेप लिखते भी जाएंगे। तो ये जनरली हम कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बुक का एग्जांपल दिया। तो सेम लाइक आपने जो गोल सेट किया है तो उसके लिए भी आप क्या क्या कर सकते हो, कितना टाइम दे सकते हो और कितने टाइम तक वो काम कर सकते हो। और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसको कैसे आप क्रैक कर सकते हो या फिर किसकी हेल्प ले सकते हो। अगर मान लो कोई प्रॉब्लम आपकी ओर से सॉल्व नहीं हो रही है तो ऑब्वियसली आप उसको सॉल्व करने के लिए कौन से तरीके यूज़ करते हो, ये सारे उसमें आ सकते हैं। मीन्स व्हाट टू डू फॉर अचीविंग दैट गोल्स। तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि कुछ भी हो जाए बट मुझे वो गोल अचीव करना है। तो ऑब्वियसली हमें ये सारे प्रॉब्लम्स जितने भी आएंगे ना वो फेस करने के बाद ही हमारा टारगेट अचीव होता है। द नेक्स्ट वन इज़ टेक एक्शन इमीडिएटली। इट्स मीन्स अब हमने तो 2 स्टेप ऑलरेडी किए हैं। हमने टारगेट डिसाइड किया और उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए ये भी हमने डिसाइड किया। तो अभी एक्शन की बारी है। तो हमने सब मीन्स माइंड में हमारे सब प्लान कर दिए या फिर अपने पेपर पे भी कोई प्लान बना लिया है कि हमें इतने दिन में इतना टारगेट अचीव करना है या फिर मैंने जो गोल सेट किया है इतने दिन का है। तो ऑब्वियसली हमें एक्शन भी इमीडिएटली लेनी चाहिए उस पर, तभी जाके वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर मान लो अगर आपने खुद से बोला कि जाने दो आज का दिन मैंने सारा किया तो ऑब्वियसली मैं कल से काम करूँगा उस पर, मीन्स एक्शन उस पर कल से लूँगा, तो ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि हमें पता है अगर हम कल पे ढकेल देंगे तो ऑब्वियसली पता नहीं कल हमारा आएगा भी नहीं। ऐसे बहुत
बहुत बार हमारे साथ होता है। तो बेस्ट है कि आपने जो कुछ टारगेट या गोल्स डिसाइड किया है उसको इमीडिएटली एक्शन में लाओ, तभी जाके वो कंप्लीट हो जाता है एज अर्ली एज पॉसिबल। मे बी बिफोर डेडलाइन भी हो सकता है, बट अगर आपने उसमें 100% मीन्स आपका हार्डवर्क दिया, या फिर आपका जो माइंड यूज़ है उसमें दे दिया, या फिर आपने जो डिसाइड किया वो पूरे वेज आपने यूज़ किए हैं, तभी जाके वो 100% कंप्लीट हो जाएगा। अदरवाइज़ आप हमेशा कल पे ढकेलते रहेंगे ना, तो ऑब्वियसली हमें हमारे हाथ में कुछ नहीं लग सकता। तो बेस्ट है कि हमें एक्शन भी इमीडिएटली लेनी चाहिए अगर आपको वो गोल अचीव करना है तो। द नेक्स्ट वन इज़ फेल एंड लर्न क्विकली। इट्स मीन्स हमें पता होता है, अगर आपने ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि जब भी कोई आपने टारगेट डिसाइड किया है या फिर गोल सेट किया है, तो उसके बेसिस पे हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। वो जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक हम बहुत कुछ फेस करते हैं। मीन्स उसके रिलेटेड जो कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं ना, वो ऑब्वियसली हम जब सॉल्व करेंगे तभी जाके वो गोल अचीव होगा, या फिर आपका टारगेट है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। सेम लाइक दैट, अगर एक बार आपने मीन्स एक क्वेश्चन का आंसर आपको, मान लो एक क्वेश्चन मीन्स एक प्रॉब्लम आई है आपके सामने, जब भी आपने टारगेट डिसाइड किया उसके बाद सब हो गया, इमीडिएटली आप एक्शन भी करने गए, तो उसके बाद मान लो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो हम क्या करेंगे? एक तो किसी की हेल्प लेंगे या फिर नेट की। वैसे भी यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ होते हैं, या फिर आपका कोई सीनियर है उसकी ओर से भी हेल्प लेते हैं। अगर कोई बुक है उसके रिलेटेड तो उसकी भी हेल्प लेते, तो लाइक दैट। तो हमें प्रॉब्लम तो आनी ही होती है। अगर कोई भी आपने टारगेट सेट किया तो इतना इजीली हम अचीव भी नहीं कर सकते उसको, क्योंकि टारगेट ही ऐसा होता है हमारा कि ऑब्वियसली उसमें, अगर मान लो आपका टारगेट 10 दिन का है तो ऑब्वियसली उसमें 10 प्रॉब्लम आते ही जाएंगे। डेली में भी आ सकते हैं 10 प्रॉब्लम, या फिर 10 दिन के लिए 10 प्रॉब्लम्स आते हैं। तो बेस्ट है कि हमें हर प्रॉब्लम को फेस करके, मीन्स फेलियर और सक्सेस दोनों एक कॉइन के पार्ट है, तो ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। जब भी आप फेल होते तो ऑब्वियसली नेक्स्ट स्टेप हमें यूज़ करनी चाहिए, या फिर अगर उसमें भी फेल होते हो तो ऑब्वियसली नेक्स्ट स्टेप उठानी ही चाहिए हमें, तभी जाके हम उसमें सक्सेस पा लेते हैं। द लास्ट वन इज़ ट्राई इट अगेन एंड अगेन अंटिल यू सक्सीड। इट्स मीन्स हमें फेलियर और सक्सेस तो हमें पता ही चल गया, तो हमें जो कुछ हम मीन्स प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसको हमें इमीडिएटली लर्न करके उसको हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए जब तक वो कंप्लीट नहीं होता तब तक। ये लास्ट सेंटेंस में बताया गया है। तो इट्स मीन्स हमने जो 4 स्टेप फॉलो किए हैं, तो उसमें हमें पता चलता है कि फर्स्ट टाइम हमें क्या करना चाहिए, सेकंड स्टेप कौन सी उठानी चाहिए, थर्ड वन एंड फोर्थ वन। अगर ये आपको प्रॉपर वे से अगर पता चल गया तो ऑब्वियसली लास्ट का ये फाइनल स्टेप यही होता है कि आप फेल होते जा रहे हो तो हमें दूसरा वे यूज़ करना। मान लो 10 दरवाजे हैं, एक दरवाजे में अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा है तो ऑब्वियसली आपको वो पूरे के पूरे 10 ढूंढने के बाद ही आंसर मिल सकता है, तो वो हमें करना ही पड़ेगा ना। ऑब्वियसली अगर आपने डिसाइड किया है गोल, उसको अचीव करना ही है, आपको एम है वो, तो ऑब्वियसली हमें 10 के 10 दरवाजे ढूंढने ही पड़ते हैं वो आंसर पाने के लिए। तो ऐसे ही रेगुलरली चलता रहता है। जब आपने कोई टारगेट या गोल सेट किया होगा तो ऑब्वियसली हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि जब तक वो हमें मिलता नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं उसके, या फिर वो हमने जो टारगेट सेट किया है वो कंप्लीट करने के बाद ही हम सांस लेंगे, तभी जाके हमारा टारगेट वो अचीव होता है। तो अगर मान लो आप लाइफ में कोई भी गोल या टारगेट सेट कर रहे हो तो ऑब्वियसली हमें ये 4 स्टेप फॉलो करने ही पड़ेंगे, तभी जाके हम उसको प्रॉपर वे से सक्सीड में ले जा सकते हैं। कोई भी हो, प्रोफेशनल हो, पर्सनल हो, एनी काइंड ऑफ द टारगेट या फिर कोई गोल आपने सेट किया होगा, तो अगर ये आप 4 स्टेप फॉलो करेंगे ना तो ऑब्वियसली आपको 100% सक्सेस मिल जाएगा। होप सो ये सारे स्टेप्स आपको अच्छे लगे होंगे या फिर यूज़फुल लगे होंगे, तो आप अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करना। और ऐसे ही बढ़िया ट्रिक्स एंड टिप्स पाने के लिए सब्सक्राइब माई चैनल। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।